एक बार सोचो, तुम अपनी कमाई का 30% टैक्स देते हो, जीएसटी देते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें मिलता क्या है? पॉट होल वाली सड़कें, एक हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, एक स्कूल जिसमें टीचर नहीं है। अपने आप से सवाल करो कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? बचपन में हमने सिविक्स की किताबों में पढ़ा था, एक अच्छा नागरिक 3 बातें फॉलो करता है। पहला, वो टैक्स देता है। दूसरा, वो रूल्स को मानता है। तीसरा, वो वोट देता है। आप एक अच्छे नागरिक होंगे, आपने टैक्स भी भरा, आपने रूल्स भी माने, आपने जाके वोट भी दिया। और हमने ये तीनों बातें दिल से मानी। हमने टैक्स भी दिया बिना सवाल किए, लाइनों में खड़े रहे रूल फॉलो करने के लिए, और हर बार वोट दिया एक नई उम्मीद के साथ कि इस बार कुछ नया होगा। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? एज अ सिटीजन हमें हमारी ड्यूटी याद दिलाई जाती है, हमारे राइट्स नहीं। भारत का एनुअल बजट लगभग 50 लाख करोड़ है। और ये पैसा आता कहाँ से है? आप लोग जो सुबह उठ के काम पे जाते हैं, जो चीजें खरीदते हैं, उनमें जो टैक्स भरते हैं, उनसे ये पैसा आता है। लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा उन रोडों में इन्वेस्ट होता है जो कभी बनती नहीं है, उन हॉस्पिटल में होता है जिसमें इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उन स्कूल्स में होता है जिनमें टीचर नहीं है। हर साल की तरह ये पैसा इन जगहों पे अलॉट किया जाना होता है, लेकिन कोई स्कीम आ जाती है जिसकी वजह से ये पैसे वहां कभी पहुंचते नहीं और कम पड़ जाते हैं। इंडिया में हर साल मानसून आता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन उन मानसून के साथ जो पिक्चर बाहर आती है वो बताने लायक है। इंडिया में नाव चलने लगती है, जो नए ब्रिज, जो नए रोड बनाए गए थे, वो उसी दिन टूट जाते हैं। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए गए थे, ये सालों साल टिकने के लिए बनाए गए थे, लेकिन एक ही बारिश में ये सारे बह जाते हैं। इन पे जब क्रॉस चेक होता है तब हमें पता चलता है कि ये रोड इसलिए टूटी क्योंकि ये कम फंड में बनाई गई थी। कम फंड में कैसे? आप जो मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उस पर आप टैक्स देते हैं, चाय पीते हैं उस पर टैक्स देते हैं, तो फिर फंड कम कैसे पड़ रहा है? अब यहाँ असली गेम शुरू होती है। एक हेल्थी डेमोक्रेसी में सिटीजन जो होता है वो बॉस होता है और पॉलिटिशियन एम्प्लॉय, लेकिन इंडिया में ये गेम ही उल्टी है। ये कैसे हुआ? ये सिस्टमैटिकली हुआ। स्टेप 1, डिवाइड करो। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम नॉर्थ से आते हो, तुम साउथ से आते हो। लोगों को आपस में ही लड़ाते रहो ताकि वो बिजी रहें, और जब बिजी रहेंगे तो ना वो रोड मानेंगे ना एजुकेशन। दूसरा, लॉलीपॉप दो, फ्री बिजली बांटो, 500 रुपए हाथ में पकड़ाओ, लैपटॉप बांटो, साइकिल बांटो। तुम खुश हो जाओगे, तुम उन्हें वोट दोगे। कुछ दिन बाद बिजली कट जाएगी, साइकिल टूट जाएगी, अगले इलेक्शन कोई और नेता आएगा और फिर ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। तुम ये साइकिल बस चलाते रहोगे और तुम इसी में फंस के रह जाओगे। स्टेप 3, डर दिखाओ। हमने देखा है कि लोकल लेवल पॉलिटिक्स पे जितनी तीसरा, डर दिखाओ। हमने देखा है कि लोकल लेवल पे जितने नेता होते हैं, काफी सारे ऐसे नेता हैं जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, और ये सिर्फ लोकल लेवल नहीं है, हायर लेवल पे भी ऐसा है। पार्टीज जनरली लोकल बाहुबली को इलेक्शन में टिकट देती हैं जिससे वो लोगों में डर बनाया जा सके, और लोग जब डरे होते हैं तब वो सोचते नहीं है, जिसकी वजह से इन पॉलिटिशियंस का काम आसान हो जाता है। अब बात करते हैं रियल कॉस्ट की। ये एक पॉलिटिक्स पे लेक्चर नहीं है, ये तुम्हारी रियल लाइफ जिंदगी है। जरा उस इंजीनियर के बारे में सोचो जो 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसा रहता है क्योंकि फ्लाईओवर का टेंडर 3 से 4 बार कैंसिल हो गया है और नया टेंडर आने में अभी टाइम लगेगा। वो माँ जो सरकारी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है क्योंकि अंदर डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेताजी के घर की सड़क रातों रात बन जाती है। वो बच्चा जो कैंडल की रोशनी में पड़ता है क्योंकि उसके गांव में सिर्फ 8 घंटा बिजली आती है। ये सब कोई डाटा नहीं है, ये मैं हूं, ये तुम हो, ये आम लोग हैं। और जब तुम टैक्स भर के, वोट दे के, रूल फॉलो करके भी यही सब पाते हो, क्या तुम्हारे अंदर से कोई सवाल नहीं उठता? मैं तुम्हें कोई रेवोल्यूशन पे नहीं भेज रहा, मैं बस तुम्हें छोटी सी बात बता रहा हूं। पहला, सवाल पूछना शुरू करो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक हथियार है जो आपके पास है कि आप पूछ सकते हैं वो सवाल कि आपके वार्ड में कितना बजट आया, वो कहाँ गया, किस चीज पे स्पेंड हुआ। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप जो टैक्स भर रहे हैं वो एक्चुअली जा कहाँ रहा है। दूसरा, लोकल पॉलिटिक्स को सीरियसली लो। आपके यहाँ पे एमपी कौन है, एमएलए कौन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन कब होते हैं, क्योंकि आपकी सड़क बनाने प्राइम मिनिस्टर नहीं आने वाले, आपकी लोकल अथॉरिटीज ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप सवाल करना शुरू करिए और लोकल पॉलिटिक्स को सीरियसली लीजिए। तीसरा काम है कि डिवाइड मत हो। आप हिंदू मुस्लिम नॉर्थ साउथ इन सब की डिबेट में ना फंसे, एक साथ रहें और अपने गवर्नमेंट से सवाल करिए कि उन्होंने आपके लिए क्या कहा। आप जब इन सब में डिवाइड रहेंगे तो ये लोग अपना काम करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे कि मेरी रोड कैसी है, तो उसका जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। तो वापस आते हैं पहले सवाल पे, तुम्हारा पैसा गया कहाँ? जवाब सिंपल है, वहां गया जहां तुमने जाने दिया। जब तुमने सवाल नहीं पूछे, जब तुमने पार्टी देखी, कैंडिडेट नहीं, जब तुमने वोट को ड्यूटी समझा, पावर नहीं। सिटीजनशिप सिर्फ टैक्स भरना नहीं है, सिटीजनशिप सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, सिटीजनशिप है अपना हिसाब मांगना। और जब तुम ये नहीं मांगोगे तो सड़कें वही रहेंगी, हॉस्पिटल वही रहेंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी जब तक तुम इससे उतर नहीं जाओ।